हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमर्थ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, इस वीडियो की खासियत यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम आपको बेहतरीन कंसेप्ट बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में जाकर अगर लगे कि यह वीडियो बहुत अच्छा है तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यह हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। प्रश्न है दोस्तों कि 7,680 रुपए के मूलधन पर 6.1/4% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं, इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, यहां आपको दर से हमेशा मतलब है, दर पर विशेष फोकस यहां हमें करना है, जो कि आपका प्रतिशत में दिया हुआ रहता है दर। तो दोस्तों, यहां जो रेट दिया हुआ है, दर जो दिया हुआ है, यह है 6.1/4%। 6.1/4% का मतलब हुआ दोस्तों कि 25/4%। अब दोस्तों 25/4% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, भीन में बदलेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 25/4 और ये परसेंट का मतलब ये बाई में 100 हो गया, यानी 25 चौका 100। यह हो गया 1/16। समझिएगा ध्यान से दोस्तों, पूरी बेसिक से हम आपको समझा रहे हैं, थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। अब दोस्तों, ब्याज कभी भी, ब्याज पर जब आप पैसा लेंगे तो ब्याज बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो दोस्तों, यहां आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, यहां ऐड कर लेना है। तो 16 में 1 को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 17। 17/16 हो गया। अब दोस्तों, यहां देखिए कितने वर्षों के लिए है, तो 2 वर्षों के लिए है। तो इसका पावर आपको 2 दे देना है। ठीक है, 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो यह आ जाएगा 289 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 256। दोस्तों, ऊपर वाला जो होता है यह अमाउंट होता है, यानी कि मिश्रधन होता है, और नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। और दोनों का डिफरेंस, अमाउंट और प्रिंसिपल यानी मिश्रधन और मूलधन का जो अंतर होता है, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो दोनों में देखिए कितना का अंतर है, 9 में से 6 गया, यह हो गया 3, और 8 में से 5 गया, यह हो गया 3, यानी दोस्तों 33 का डिफरेंस है। अब दोस्तों, प्रश्न में देखिए कि मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन है 7,680। लेकिन दोस्तों, यहां प्रश्न के अनुसार यहां जो हम सॉल्व किए हैं तो मूलधन कितना आ रहा है, 256। अब दोस्तों, यहां आप दिमाग लगाइए कि 256 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका मूलधन जो प्रश्न में दिया हुआ है 7,680 आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 256 में 30 से 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18 पंतिया 15 और यह हो जाएगा 1 16 3 6 1 7, ये 0। इस प्रकार दोस्तों 30 से गुना करने पर प्रश्न वाली मूलधन जो दिया हुआ है प्रश्न में 7,680, यह आपका आ गया। दोस्तों, जब यहां 30 से मल्टीप्लाई किए हैं मूलधन में, यहां जो 256 था और 30 से मल्टीप्लाई करके हम मूलधन लाए हैं प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में मूलधन है, तो यहां भी दोस्तों जो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा 33 आया है, इसमें भी हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे 33 में 30 से तो आ जाएगा 990, और यही 990 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह कंसेप्ट आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। देख लेंगे ऑप्शन में 990 कहा है, ऑप्शन 4 में है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ऐसे कंसेप्ट का यूज करके आप चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न को बहुत जल्दी, ये अमाउंट निकालना हो या प्रिंसिपल निकालना हो या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, बहुत जल्दी दोस्तों सेकेंडों में आप सॉल्व कर सकेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है दोस्तों, ए ने बी को 25,920 रुपए 3 वर्षों के लिए 8.1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कर्ज दिया। समय की समाप्ति पर वह कितने रुपए वापस करेगा। दोस्तों, पिछले प्रश्न में हमने आपको क्या बताया कि आपको जो प्रतिशत दिया रहेगा, जो दर दिया रहेगा, वहीं से आप स्टार्ट कीजिएगा। तो क्या दर कितना है, 8.1/3%।
अब दोस्तों 8.1/3% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो यह आ जाएगा 1/12। ठीक है, ब्याज बढ़ता है तो इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 12 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो गया, यह हो गया आपका 13/12। अब दोस्तों कितने वर्ष के लिए है, तो 3 वर्षों के लिए। तो ये इसका पावर आपको 3 दे देना है। यहां तक क्लियर है दोस्तों। 13 का क्यू करेंगे यानी 13 गुने 13 गुने 13, तो ये आ जाएगा आपका 2197। और 12 का क्यू करेंगे यानी 12 गुने 12 गुने 12, तो ये आ जाएगा आपका 1728। ऊपर वाला अमाउंट होता है और नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, और ये दोनों का डिफरेंस, अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होता है वह होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों यहां देखिए मूलधन आया है 1728, लेकिन प्रश्न में दोस्तों मूलधन कितना दिया हुआ है, 25,920 दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों 1728 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 25,920 आ जाएगा। तो 1728 में दोस्तों अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,920 प्रश्न वाला मूलधन आपका निकलकर आ जाएगा। तो दोस्तों यहां है प्रश्न में कि समय की समाप्ति पर वह कितने रुपए वापस करेगा, यानी दोस्तों यहां मिश्रधन निकालना है। ठीक है, अमाउंट निकालना है। तो यहां अमाउंट कितना दिया आया है, 2197। अब दोस्तों यहां देखिए कि 15 से मल्टीप्लाई करके हम प्रश्न वाला मूलधन लाए हैं। ठीक है, तो यहां भी दोस्तों जो अमाउंट आपका 2197 है, यहां भी हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2197 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 32,955, और यही आपका अमाउंट हुआ, मिश्रधन हुआ, जो कि समय की समाप्ति पर 32,955 रुपया आपको वापस करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इसे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। देखते हैं दोस्तों 32,955 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 2 में है। दोस्तों लाइक करते चलिए, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करते चलिए, और अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। बेहतरीन कॉन्सेप्ट से हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज हम आपको बताते चल रहे हैं। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। प्रश्न है दोस्तों, मैंने 15,625 रुपया गरीब दास को 3 वर्षों के लिए कर्ज दिया। उसने समय की समाप्ति पर 550 रुपए की घड़ी सहित सभी रुपए वापस कर दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो वह कितने रुपए नगद लौटाया। तो दोस्तों आपको स्टार्ट कहां से करना है, प्रतिशत से, जो कि दर आपका दिया हुआ है 4%। और 4% को जब हम भी में बदलेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 1/25 हो जाएगा। और इससे हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26/25 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। चलिए कितने वर्ष के लिए है दोस्तों, तो 3 वर्ष के लिए, तो इसका पावर आपको 3 दे देना है। अब 26 का क्यू यानी 26 का पावर 3, तो 26 को 3 बार लिख के गुना करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 17,576। यहां तक क्लियर है। और दोस्तों 25 का क्यू करेंगे तो 25 का क्यू करेंगे तो यह हो जाएगा 15,625। ऊपर वाला आपका अमाउंट होता है और नीचे वाला प्रिंसिपल होता है। यह बात हम आपको पहले बता दिया। दोनों का अंतर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब दोस्तों यहां प्रिंसिपल कितना है, 15,625, और प्रश्न में प्रिंसिपल कितना है, 15,625। तो ये दोस्तों क्लियर हो गया। तो आपका अमाउंट कितना होगा, 17,576 आपका टोटल अमाउंट हुआ, यानी मिश्रधन हुआ, जो कि समय की समाप्ति पर आपको 17,576 रुपया वापस करना है। अब दोस्तों इस 17,576 रुपया जब वापस करने गया तो उसमें उन्होंने क्या किया कि 550 रुपए की घड़ी भी दिया। ठीक है, तो 550 रुपए की घड़ी सहित सभी रुपए वापस किया। तो नगद में कितना पैसा वह लौटाया, यह हमसे कहा जा रहा है। तो दोस्तों 17,576 रुपया टोटल मिश्रधन हुआ, जिसमें से 550 रुपया की घड़ी दे दिया। तो बाकी जो अमाउंट बचेगा वही तो नगद लौटाया होगा ना। तो 6 में से 0 गया, 6 में से 0 गया तो ये 6 हो गया, 7 में से 5 गया, यह हो गया 2, और फिर दोस्तों यहां 5 में से 5 गया, यह हो गया 0, यानी 1726, 1726, हाँ, यानी 17,026 रुपया
आपको नगद ये 17,026 रुपया नगद लौटाया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इसे अच्छे ढंग से समझ गए हों। देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। प्रश्न है दोस्तों, 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 3750 रुपए कर्ज के रूप में दिया जाता है। समय की समाप्ति पर कितने अतिरिक्त रुपए लौटाए जाएंगे? दोस्तों प्रतिशत में कितना दिया, दर कितना दिया हुआ है? 12%। 12% को दोस्तों जब हम भिन्न में बदलेंगे तो यह आ जाएगा 3/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/25। 12% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो यह आपका आ जाएगा 3/25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां दोस्तों क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो 25 और 3 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 28। 28/25 हो जाएगा। अब दोस्तों यहां देखिए कितने वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष के लिए है, तो इसका पावर 2 दे दीजिए। अब 28 का स्क्वायर करेंगे तो 28 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 784। कितना हो जाएगा? 784। और 25 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 625 हो जाएगा। ऊपर वाला अमाउंट होता है और नीचे वाला प्रिंसिपल होता है। यहां तक तो आप समझते हैं। और दोनों का डिफरेंस जो होता है वह होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। यहां तक तो क्लियर है दोस्तों। लेकिन दोस्तों प्रश्न में देखिए कि जो हम कर्ज लिए हैं पैसा वो 3750 है। जो कर्ज दिया गया वह है 3750 रुपया और यहां क्या है 625। अब दोस्तों 625 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3750 रुपया आ जाएगा। तो दोस्तों 625 में हम 6 से गुना करते हैं। तो 6 से गुना करेंगे, 6 5 30, 6 दूना 12 और 3 15 हो जाएगा। 6 1 36, यह हो जाएगा 37, यानी 3750 जो मूलधन है, यह मूलधन मेरा आ गया। और दोस्तों यहां हमें क्या निकालना है कि समय की समाप्ति पर कितने अतिरिक्त रुपए लौटाए जाएंगे। तो दोस्तों अतिरिक्त पैसा लौटाने का मतलब क्या हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज होता है दोस्तों वही तो अतिरिक्त पैसा होता है ना। तो यहां डिफरेंस जो होता है दोनों का वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो 784 और 625, यानी 784 आपका अमाउंट है और 625 आपका क्या है, ये आपका मूलधन है। अब दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, 14 में से 5 जाएगा तो यह आ जाएगा आपका 9। हासिल दिया 7, 7 में से 2 गया, यह हो गया आपका 5। और यहाँ 7 में से 2 गया, 5 हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो ये 14 हो जाएगा। 14 में से 5 गया, 9 हो गया। क्लियर। हासिल दिया, ये हो गया 7, 7 में से 2 गया 5 और ये हो गया 7, 7 में से 6 गया 1, यानी 159 रुपया ये आपका यहाँ क्या आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ हम 625 में 6 से गुना करके प्रश्न वाला जो मूलधन था 3750 यह हम लाए थे। तो यहाँ भी दोस्तों जो कंपाउंड इंटरेस्ट 159 आया है, क्षमा कीजिएगा दोस्तों 159, यहां भी दोस्तों हम 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज यानी अतिरिक्त रुपया निकल कर आ जाएगा जो कि लौटाया गया है। तो 9 में 6 से गुना करेंगे हो जाएगा 54 और 6 5 30, 30 और 5 कितना हो जाएगा, ये 30 5 35, हाथ में 3 हो जाएगा, 6 इकाई 6, 6 3 9, यानी 954 रुपया अतिरिक्त हुआ, यानी यही चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। देख लें ऑप्शन में 954 रुपया कहाँ है, ऑप्शन 3 में है और ये आपका सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, कोई धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों में 1,48,877 रुपए हो जाती है, तो यह राशि क्या है। यानी मूलधन निकालने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ मिश्रधन आपका दिया हुआ है। दोस्तों कहां से स्टार्ट करना है, जो आपका प्रतिशत में दिया हुआ है दर वहीं से हमें स्टार्ट करना है, 6%। अब दोस्तों 6% का मतलब क्या होता है, तो 6% का मतलब होता है 3/50, यानी 6% को हम भी में बदल लेंगे तो यह आ जाएगा 3/50। यहां तक तो आप समझते हैं। अब इसे हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 50 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 53, अब बटा में हो जाएगा 50। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्षों के लिए। तो इसका पावर हमें यहां क्या करना है, 3 दे देना है। अब 53 का क्यू करेंगे दोस्तों, तो 53 का क्यू आ जाएगा आपका 1,48,000। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 53 का क्यू हो जाएगा 1,48,877। यहां तक दोस्तों क्लियर है।
फिर उसी प्रकार दोस्तों 50 का क्यू करेंगे, तो 50 का क्यू करेंगे तो यह आ जाएगा 125, यानी 5 को 3 बार लिखेंगे तो 125 आएगा। एक जीरो का क्यू करेंगे तो 3 जीरो हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 1,25,000। यहां तक दोस्तों क्लियर है। तो अब दोस्तों यहां इस प्रश्न में देखिए कि यहां मिश्रधन ही दिया हुआ है। कोई धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों में 1,48,877 रुपया हो जाती है। यानी कि यह मिश्रधन दिया हुआ, अमाउंट दिया हुआ है। तो ऊपर वाला अमाउंट होता है और नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट यहां दिया हुआ है, पूछ रहा है कि यह राशि क्या है, यानी कि मूलधन हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों नीचे वाला मूलधन हुआ, यानी 1,25,000 रुपया आपका मूलधन होगा। देख लेंगे ऑप्शन में 1,25,000 कहाँ है, ऑप्शन 2 में है, और यह आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस प्रश्न को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब दोस्तों एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपसे पूछा जाए, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए या अमाउंट पूछा जाए, मिश्रधन पूछा जाए, मूलधन पूछा जाए, प्रिंसिपल पूछा जाए, तो बहुत आसानी से दोस्तों सेकेंडों में दोस्तों इस कंसेप्ट का यूज करके आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहां हम आपको समझाए हैं इसलिए इतना टाइम लगा है, नहीं तो डायरेक्ट दोस्तों आप 6% के होल वैल्यू को लिख लेंगे और बहुत सारे ऐसे काम है दोस्तों कि जो अपने माइंड में, दिमाग में ही कर सकते हैं। अगर समझ जाएंगे फिर आपके लिए बहुत ईजी है। दोस्तों मेरा मानना है कि दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं होता है। वह कठिन हमें तब तक लगता है जब तक हम उसके बारे में अच्छे ढंग से नहीं समझते हैं। अगर वही उसे हम अच्छे ढंग से समझ लेते हैं फिर वो आपके लिए बहुत ईजी बन जाता है। ठीक दोस्तों, मैथ और रीजनिंग में यही बात होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार की बेहतरीन तैयारी के लिए, चाहे वो आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या आप बैंक का या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप रीजनिंग और मैथ के लिए आपको इस चैनल, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन कंसेप्ट, बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।